हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 कॉन्करेंस ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज नंबर है 7.1। ठीक है, देखो गाइज, मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस कराता हूँ या जो भी नया चैप्टर कराता हूँ तो उससे पहले एक्सरसाइज से पहले उसके कुछ बेसिक्स कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल ही अलग है, तो मैं इसके बारे में कुछ आपको बता दूँ पहले। ठीक है, देखो, कॉन्करेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंस का मतलब होता है जो एक जैसे होते हैं। एक जैसे इन द सेंस शेप में भी एक जैसे हो और मेजरमेंट में भी लगभग एक जैसे हो। लगभग क्या, बिल्कुल ही एक जैसे होने चाहिए। तो देखो, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं कुछ आपको इस तरह से बताता हूँ। देखो, अगर मैं कहूँ कि ये लाइन सेगमेंट है मेरी, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये एक और लाइन सेगमेंट है मेरी, ये पी क्यू की लाइन सेगमेंट है। और मैं कहूँ कि भाई ये 5 सेंटीमीटर है और ये मेरी ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या ये कॉन्करेंस होंगे? कॉन्करेंस का मतलब क्या है? एक जैसे, तो यस होंगे। ठीक है, भले ही इनके नाम ए बी हो और इसका नाम पी क्यू हो, लेकिन ये दोनों क्या होंगे? कॉन्करेंस होंगे, क्योंकि इनका जो लाइन मेजरमेंट है वो एक जैसा है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए कि ये है ए बी और मान लीजिए ये एम एन है। ठीक है, ये एम एन आपकी लाइन है। अगर मैं कहूँ कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो क्या ये और ये दोनों हमारे कॉन्करेंस होंगे? ये कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी मेजरमेंट क्या है? अलग अलग है। तो कॉन्करेंस का मतलब क्या है कि मेजरमेंट एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, इफ़ टू लाइन सेगमेंट हैव द सेम लेंथ दे आर कॉन्कुरेंट। ठीक है, अगर उनकी सेम लेंथ है तो वो कॉन्कुरेंट है। अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्कुरेंट है तो इसका मतलब उनकी लेंथ भी सेम होगी। दोनों का एक ही मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, ये कोई एंगल है मेरा, इसको लेता हूँ मैं ए, ये बी और ये सी। फिर मैं एक और एंगल ले लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं पी क्यू और आर। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है, ठीक है, मान लीजिए 45 के हैं ये, तो ये क्या कॉन्करेंस होंगे? बिल्कुल कॉन्करेंस होंगे, क्योंकि इनके मेजरमेंट क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं इनको लिखूंगा तो मैं इस ऐसे ही लिखूंगा ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, और तो इनको कॉन्करेंस कैसे कहेंगे? कॉन्करेंस का निशान होता है ऐसा, इक्वल लगाते हैं और ऐसे कर देते हैं ऊपर से। ठीक है, एक ऐसा एस जैसा आ जाए, ऐसा वेव जैसा बना देते हैं। ये कॉन्करेंस का सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल है हमारा। ठीक है, ये सिंबल है। तो दो एंगल्स भी हमारे कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब हमारी दोनों साइड्स, ओ सॉरी, मेजरमेंट क्या होगा इनका? बराबर होगा। ये नहीं कि अगर ये 45 है ये 40 है तो दिखने में, मतलब मैं अगर ऐसा कहूँ कि देखो ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, एक्यूट एंगल दिख रहे हैं दोनों, है ना? तो मैं कहूँ कि मान लीजिए ये 45 का है, ये 50 डिग्री का है, तो क्या दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इनका मेजरमेंट क्या है? अलग अलग है। अब हम बढ़ते हैं ट्रायंगल की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है सबसे। ठीक है, जो ट्रायंगल की बात बता रहा हूँ मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी। देखना, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको दोनों समझा दिए ना मैंने, बस समझाते के साथ अब ये एक्सरसाइज आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। कुछ भी नहीं है, आराम से कर लोगे आप। ठीक है, देखो, हमारे अगर ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक, अब देखो, ये वर्टेक्स जो होगा और ये वर्टेक्स जो होगा, ठीक है, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, ये क्रॉसपॉन्डिंग होगी। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब जो एक जगह पे ही है। अगर ये बी की बात करूं तो बी से मैं आर को कंपेयर नहीं करूंगा, मैं क्यू को कंपेयर करूंगा। ठीक है, और सी से मैं कंपेयर करूंगा तो आर को कंपेयर करूंगा, बाकी इनमें से किसी को कंपेयर नहीं करूंगा। और अगर मैं नाम लिखूंगा इनका तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ए बी सी, ए बी सी। तो इसको भी इसी सीक्वेंस में लिखूंगा, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। अगर ये कॉन्कुरेंट है तो मैं ऐसा इनके बीच में निशान लगाऊंगा और ऐसा एक सिंबल बना दूंगा। ठीक है, तो ऐसे लिखूंगा। देखो, मेरा कंपेयर करने का तरीका क्या है कि देखो, ट्राइंगल जो मैंने ये दोनों बनाए ना, तो मैंने क्या किया है कि देखो, ए बी सी पी क्यू आर सेम सीक्वेंस रखे। मैंने ऐसे नहीं किया ए बी सी ले लिया तो इसको क्यू आर पी ले लिया, ऐसे नहीं किया, वही सीक्वेंस रखा है। ठीक है, अब कंडीशंस क्या होती है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए? फिर से ले लेता हूँ मैं, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, देखो, अगर मेरा एंगल ए किसके बराबर हो जाए? पी के बराबर हो जाए। ठीक है, देखो क्रॉसपॉन्डिंग है, एक ही जैसे हैं सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये दोनों एंगल मेरे बराबर हो जाए, ये वाला एंगल, फिर मेरा ये वाला एंगल, ठीक है, और
ये एंगल, फिर मेरे ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कब? जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, मेरे कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्कुरेंस हो जाएंगे। अगर मेरे दोनों ट्रायंगल कॉन्कुरेंस है तो इनके यही पार्ट होंगे, देखो ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट, ये वाले एंगल से ये वाला एंगल, और ये वाले एंगल से ये वाला एंगल। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हम कि भाई दोनों कॉन्कुरेंट हो गए तो इसके बराबर ये हो जाएगा, नहीं। नाम अगर मुझे ऐसे दिया हुआ है ए बी सी इज कॉन्कुरेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला ए जो है ना मेरा पी, इसका फर्स्ट ए और पी बराबर होने चाहिए। ठीक है, बी और क्यू बराबर होना चाहिए, सी और आर बराबर होना चाहिए। ठीक है, और कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे अगर इस ट्रायंगल की सारी साइड, मतलब ये इसके बराबर आ जाए और ये इसके बराबर आ जाए और ये इसके बराबर आ जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाते हैं। इसे कहते हैं एस एस एस, मतलब एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल है और इनकी दोनों ये तीनों साइड, इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तो एस 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 कंडीशन लग के साइड 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 कॉन्कुरेंसी से, क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्कुरेंस हो जाएंगे। ठीक है, अभी इस वाली एक्सरसाइज में इतना यूज़ नहीं है, खाली करस्पॉन्डिंग पार्टी चेक करने होते हैं हमने। जैसे कि अगर मान लो मैं कहूँ कि ये दोनों कॉन्कुरेंट हैं, तो क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये सब नहीं है, जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा 7.2 तो मैं आपको सारे क्राइटेरिया भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं क्या करूँगा, मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि अगर ये कॉन्कुरेंट है, इसके कॉन्कुरेंट है, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, वो ये होगा, और इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो ये होगा, सी का करस्पॉन्डिंग पार्ट आर होगा, ए बी का पी क्यू हो जाएगा, बी सी का क्यू आर हो जाएगा और ए सी का पी आर हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या करा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट कह रहा है टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्कुरेंट। अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्कुरेंट है, कब होंगी, जब वो सेम लेंथ की होंगी, है ना। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर सेम लेंथ की है, तो बस इसको ऐसे ही कर देना, सेम लेंथ बता देनी है। ठीक है, तो फिर फ्लिप्स में क्या आ जाएगा, फ्लिप्स में आ जाएगा जो उसने कहा है, इफ़ टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्कुरेंट इफ दे हैव सेम लेंथ। ठीक है, बस इसको इतना ही लिखना है। दे हैव सेम लेंथ। ठीक है, अच्छा फिर उसने क्या कहा, देखो बी को पार्ट में क्या करा है, कह रहा है अमंग टू कॉन्कुरेंट एंगल्स वन हैज़ ए मेजर ऑफ 70 डिग्री। अगर वो कह रहा है कि दो अगर कॉन्कुरेंट एंगल हैं और उसमें एक का मेजरमेंट कितना है, 70 डिग्री दे रखा है, तो कह रहा है कि फाइंड करो सॉरी फाइंड नहीं करा, कह रहा है द मेजर ऑफ सेकंड एंगल क्या होगा। भाई देखो दो एंगल अगर कॉन्कुरेंट है, देखो मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पर, मैंने आपको ये बताया था अगर ये 45 है ये भी 45 है, दोनों क्या होते हैं, कॉन्कुरेंट होते हैं। ये 45 ये 50 ये कभी कॉन्कुरेंट नहीं होते, ऐसे वाले एंगल कभी कॉन्कुरेंट नहीं होते। तो यही तो करना, यही तो पूछा उसने, कह रहा दो है अमंग टू कॉन्कुरेंट एंगल वन हैज़ मेजर ऑफ 70 डिग्री, तो मेजर ऑफ अदर क्या होगा, वो भी 70 डिग्री तो होगा, तभी तो कॉन्कुरेंट है। अब देखो क्या कह रहा है वो, कह रहा है व्हेन वी राइट एंगल ए एंड एंगल बी वी एक्चुअली मीन, कह रहा है अगर एंगल ए और एंगल बी बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी के, ठीक है ना, सॉरी ये लिख दिया मैंने, बी के। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ए और बी बराबर है मतलब दोनों का एंगल ए का और एंगल बी का मेजरमेंट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट्स थी, कंप्लीट कर दी हमने, यही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कॉन्कुरेंट शेप्स। देखो बहुत सारे एग्जांपल है कॉन्कुरेंट शेप्स के। एक ही कंपनी के एक ही कंपनी के बिस्किट जो होते हैं, एक ही पैकेट में निकलने वाले बिस्किट्स जो होते हैं, वो कॉन्कुरेंट नहीं होते, एक जैसे ही तो होते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना इनको भी, तो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट लिख देते हैं बिस्किट इन सेम पैकेट, बिस्किट ठीक है, बिस्किट इन सेम पैकेट। और सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ब्लेड ले सकते हैं, ब्लेड इन
सेम पैकेट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कॉन्करेंट जो एक जैसे होते हैं, कपड़े भी हो सकते हैं, एक जैसी शर्ट्स हो सकती है, शूज़ एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये एग्जाम में वैसे पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है, तो हमने ये तो वैसे ही प्रैक्टिकली आपको बताने के लिए ऐसा करा गया है। कह रहा है इफ ट्राइंगल ए बी सी, देखो कॉन्ग्रुएंट का निशान आ गया, इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ ई डी के, अंडर द करस्पॉन्डेंस ऑफ ए बी सी। ए बी सी का मतलब क्या है? ए बी सी का मतलब ये है कि ए बी सी एफ ई डी, करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है कि जिस सीक्वेंस में ये लगा हुआ उस सीक्वेंस में ये होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा करके, ठीक है। राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द ट्राइंगल्स। तो कैसे करेंगे? देखो पहले तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। 2 ट्राइंगल बना दिए। क्या बोला उसने? ए बी सी। तो अगर मैं यहाँ ए लूँगा, यहाँ बी लूँगा और यहाँ सी लूँगा, देखो ए बी सी मैंने क्या एंटी क्लॉकवाइज लिया ना, तो यहाँ पर लूँगा मैं एफ, ये ई और ये डी। देखो इस सिंबल से भी क्या बताया हुआ कि ए जहाँ लिया है वहीं पर एफ लेना, तो मैंने ए यहाँ लिया तो एफ को मैंने यहाँ ले लिया। बी बीच में यहाँ पर है, ई यहाँ, तो मैंने बी यहाँ को लिया तो ई यहाँ हो जाएगा। सी मेरा यहाँ है तो डी मेरा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला ऑल राइट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने हैं, तो सबसे पहले हम एंगल बता देंगे, ठीक है। जैसे एंगल ए और एंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताएं तो हो जाएगा ये एंगल एफ, ठीक है। एंगल ए एफ, एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी एंगल टी के, ठीक है। देखो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ए एफ हो गया, बी ई बी हो गया, सी और ये यहाँ पर डी, ठीक है। अब लाइन के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो जो ए बी है मेरी, ठीक है, ये ऊपर ऐसे लगा देते हैं, उसका मतलब लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए बी अगर ये है तो ये क्या हो जाएगी? ई एफ। ये आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि कैसे क्रॉसपॉन्डिंग्स निकालते हैं। बी सी किसकी क्रॉसपॉन्डिंग है? ई डी के। देखो ये भी नीचे बेस है, ये भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ई डी। फिर ए सी ले लो, ए सी किसके? एफ डी के, ये एफ डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ए डी ई एफ, ठीक है, ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्कुरेंट है किसके? बी सी ए के। तो वो कह रहा है कि राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट क्रॉसपॉन्ड टू। तो इनके क्रॉसपॉन्ड कैसे पता लगाऊंगा मैं? सबसे आसान है कि इसकी फिगर बना ली जाए, ठीक है। तो मैं आपको तरफ मैं इसकी फिगर बना के दिखा देता हूँ। जिस जिस सीक्वेंस में उसने बोला उसी सीक्वेंस में देखो मैं 2 ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पर। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बताते हैं इसको, ये भी आप भी कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। कौन कौन सा है? डी ई एफ। तो देखो डी ई एफ तो मैंने ऐसे ले लिया डी, ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने ई और यहाँ ले लिया मैंने एफ। बी सी ए, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ सी और यहाँ पर ए, ठीक है। डी ई एफ लिया तो बी सी ए लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या क्या पूछा उसने। इसके लिए पूछ रहा है, कह रहा है ई के लिए बताओ, ठीक है, ई के लिए बताओ। तो एंगल ई, यहाँ पर देखो ये एंगल ई यहाँ पर है ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल सी तो होगा। लिख दो फिर यहाँ पर एंगल सी, ठीक है, यहाँ लिख दो एंगल सी। आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका भी आंसर लिख देते हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम ढूंढ ढूंढ के लिख देंगे। अब कह रहा है ई एफ लाइन सेगमेंट, ऊपर देखो निशान है ऐसा लाइन सेगमेंट, ई एफ की बात कर रहा है। तो ये अगर ई एफ मेरी ये है, ये ई एफ है, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? सी ए तो होगा। तो लिख दो यहाँ पर सी ए, इसके ऊपर भी ऐसा लाइन बना दो। एंगल एफ की बात कर रहा है, एंगल एफ कहाँ पर है मेरा? एंगल एफ यहाँ पर है, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये रहा इस तरफ, ठीक है। ये इसके साथ नहीं होगा तो साथ वाला हो गया, ये वाला होगा ए। तो लिख दो यहाँ पर एंगल ए आ जाएगा। डी एफ कहाँ पर है? ढूंढो डी एफ कहाँ है? ये रहा डी एफ, है ना, ये रहा डी एफ और ये ए भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ए बी। इसके ऊपर ये बना दीजिए, ठीक है। तो होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे 7.1 एक्सरसाइज आपको कराई है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।